गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण धाकड़ अपने नए यूट्यूब चैनल SMF क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और वह उनके पड़ोसी देशों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। ये आप इस वाक्य को नोट करके रख लेना कि जीवन में असफलता तभी मिलती है जब उसके पीछे कुछ राज छिपा होता है। तो सफलता पाने के लिए असफलता भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टॉपिक डालते हैं अपन भारत और उनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं। भारत व उनके पड़ोसी देश। भारत व उनके पड़ोसी देश। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत एशिया में स्थित है और ये इसके तीन भाग तो पानी से घिरे हुए हैं तथा ऊपर का उत्तरीय भाग पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो कुछ भारत इस तरह का है, देखिए आप। इस तरह का भारत है। ये भी पूरा पानी का हिस्सा है और ये नीचे भी पानी का हिस्सा है और ये भी, और ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। भारत के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। चीन के बाद। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत की राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारत की भाषा की अगर बात करें हम तो मुख्य रूप से यहाँ हिंदी बोली जाती है। और मुद्रा की बात करें तो भारत की मुद्रा है रुपया। प्रधानमंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट जो हैं हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद जी। चलिए दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार हम वापिस इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, चीन पहले स्थान पर आता है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की भाषा, मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है हिंदी।
भारत में की मुद्रा है रुपया। भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। क्या टॉपिक आता है? राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें, बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रगान। राष्ट्रगान वो है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। और इसके बाद है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प की। राष्ट्रीय पुष्प है यहाँ का कमल। इसके बाद राष्ट्रीय फल, फल की बात करें तो ये है आम। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें हैं तो ये है पीपल। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की नदी की। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी है यहाँ की गंगा। यह सबसे लंबी नदी भी है। इसके बाद बात करते हैं हम पशु की। राष्ट्रीय पशु, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ। इसके बाद हम हो गया इतना, इसको आप उतार लीजिएगा, फिर हम दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस गान की बात करें हम तो यहाँ का जन गण मन रविंद्रनाथ जी टैगोर द्वारा लिखित है। राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। यहाँ की अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। नदी है वो गंगा है। और पशु है वो बाघ है। ठीक है, और ये गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की और ये सबसे पवित्र नदी भी है। इसका जल सालों तक खराब नहीं होता, ऐसा केमिकल मिला हुआ है। ठीक है ना, इसको उतार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। मुख्य रूप से भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। और चलिए हम देख लेते हैं, पहले शुरू से ही देख लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से देख लेते हैं। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और है त्रिपुरा और मिजोरम।
मिजोरम। ठीक है, 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है इसकी अपने भारत से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी, वो है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और आगे हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना जी। कौन है? शेख हसीना जी। और अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु, प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। प्रतीकों होता है राष्ट्रीय पशु है यहाँ का रॉयल बेंगोल टाइगर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वृक्ष की। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष वो है आम का वृक्ष। इसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ के पक्षी की राष्ट्रीय पक्षी वो है रोबिन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के खेल की, राष्ट्रीय खेल वो है कबड्डी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के, ये कब आज़ाद, ये मतलब 1 सितंबर को 1971 में आज़ाद हुआ था। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पर इंदिरा गांधी जी के सहयोग से इसे 1 सितंबर 1971 को आज़ाद करवा दिया गया था। 1 सितंबर 1971 को 1 सितंबर को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इसका एक और रह गया था, वो है पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है वो है वाटर लिली। कौन सा है? वाटर लिली। अब इसके बाद हम बात करते हैं रक्षा अभ्यास की। इसके साथ हमारे कौन कौन से रक्षा अभ्यास होते हैं उनके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। रक्षा अभ्यास है हमारे, इसके साथ है संप्रति। दूसरा होता है वो है कॉर्पोरेट। उसको कॉर्पोरेट वो है कॉर्पोरेट। और तीसरा होता है इसके साथ वो है हमारा बोंगोसार। और चौथा होता है वो है हमारा मेनामती मैत्री। पहला जो हमारा होता है वो होता है आर्मी के साथ। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो नेवी के साथ। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है नौसेना के साथ। और चौथा जो हमारा होता है BSF के साथ। किसके साथ? BSF के साथ। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश, ये भारत के पूर्व में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के आदि राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर, 496 किलोमीटर। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। और यहाँ के प्रतीकों की अगर हम बात करें तो यहाँ का पशु है रॉयल बेंगोल टाइगर। और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का वृक्ष। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है रोबिन। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है वो है वाटर लिली। और रक्षा अभ्यास होते हैं हमारे, एक संप्रति ये आर्मी करती है।
और कॉरपोरेट ये नेवी करता है, बोंगोसार ये नौसेना करती है और मेनामती मैत्री ये बीएसएफ करता है। 1 सितंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और 1 सितंबर को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, अगला आता है चीन। चीन चीन के बारे में बात करते हैं। कौन सा चीन? चीन रे चीन तो क्यों नहीं चीन। चीन ये हमारे करीबन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो है मतलब 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो है पहला लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हमारा उत्तराखंड, अरुणाचल है उत्तराखंड। ठीक है, चीन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब आगे चलते हैं हम। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी, वो है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी की बात करते हैं। राष्ट्रपति वो है शी जिनपिंग। जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री, इसको वहाँ पर प्रीमियर बोला जाता है। प्रीमियर क्या बोला जाता है? प्रीमियर। वो है ली केकियांग। कौन है? ली केकियांग। ठीक है, हम प्रतीकों की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे। एक मिनट, वो राजधानी, यहाँ की राजधानी है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर जो याद आता है वो मैं आपको बताऊंगा, शंघाई। सबसे बड़ा शहर है शंघाई। इसके बाद आते हैं प्रतीक। कौन होता है? प्रतीक। प्रतीक में होकर हम बात करें, यहाँ की मुद्रा है, मुद्रा है युआन। और यहाँ की वो संसद का क्या नाम है? संसद वो है नेशनल पीपल कांग्रेस। और इसके बाद चलते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाता है ये 1 अक्टूबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इसके साथ रक्षाभ्यास सिर्फ एक होता है, वो है हैंड टू हैंड होता है, वो करती है आर्मी। ठीक है, आर्मी करती है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, एक बार हम फिर वापस पढ़ लेते हैं एक बार। चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ अपने आदि राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3488 किलोमीटर,
3,488 किलोमीटर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी है बीजिंग। प्रीमियर है ली के प्रीमियर या प्रधानमंत्री जिसे बोल सकते हैं वो है ली केकियांग। और सबसे बड़ा शहर है यहाँ का संघाई। यहाँ प्रतीकों की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा है यहाँ की युआन। यहाँ की संसद है नेशनल पीपल कांग्रेस। ये स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है। यहाँ भारत और चीन के बीच एक रक्षा अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड टू हैंड। और ये कौन करती है? आर्मी। आगे चलो, आगे आता है हमारा खड़ूस पाकिस्तान की बात करेंगे हम। खड़ूस पाकिस्तान किसकी बात करेंगे? खड़ूस पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं। ये हमारे राजस्थान प्लस गुजरात प्लस पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख आदि के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें, सीमा कितनी है? सीमा अंतर्राष्ट्रीय है यहाँ की 3,383 किलोमीटर 383 किलोमीटर। ठीक है, एक बार दीजिएगा। फिर हम यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें। राष्ट्रपति वो है मारिफ अली। कौन है? मारिफ अली। और यहाँ के प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो है हमारे इमरान खान जी। इसके बाद हम यहाँ पे प्रांतों की संख्या, राज्यों की संख्या। राज्य हैं यहाँ पे 4। कितने? ओनली 4। यहाँ के प्रतीकों में हम खेल की बात करते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। क्या है? फील्ड हॉकी। और इसके बाद हम बात करते हैं पक्षी की। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। इसको चुकारी बोलते हैं वहाँ पे। भारत में इसको चकोर बोला जाता है और पाकिस्तान में इसको चुकार बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ का पशु है राष्ट्रीय, वो है, उसका नाम है मारखोर। उसका क्या नाम? मारखोर। ठीक है, इसके बाद हम पुष्प की बात करते हैं। वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है चमेली का पुष्प। कौन सा? चमेली का पुष्प। इसके बाद हम बात करते हैं वृक्ष की। वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष अमरूद। और इसके बाद हम सॉरी वृक्ष देवदार। और राष्ट्रीय फल है अमरूद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3,383 किलोमीटर। खेल फील्ड हॉकी है। वृक्ष देवदार है ही सही। पक्षी चकोर है, इसे वहाँ पर चुकार बोला जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय फल है अमरूद। और पशु है मारखोर। पुष्प है चमेली का। राष्ट्रीय चीज़ बता देते हैं ये हम आपको। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा श्रीलंका।
श्रीलंका। श्रीलंका के डायरेक्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। ये हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पे कुल 9 प्रांत हैं। संसद की सीटें 225 हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मैत्रीवाला सिरिसेना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी वो हैं विक्रम सिंघे। कौन है? विक्रम सिंघे। इनका पूरा नाम याद नहीं है, कोई रानिल विक्रम सिंघे जी हैं। अभी तो लिख लीजिएगा, फिर आगे हम आपको एक बार वो देख के बताएंगे। रानिल विक्रम सिंघे जी हैं कोई, ठीक है, इसको यहीं लिख लीजिए। रानिल विक्रम सिंघे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की राष्ट्रीय खेल की। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ के पुष्प की बात करें। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है लिली। और यहाँ क्या जो पक्षी है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय पक्षी, वो है जंगल फाउल। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष आयरन वुड है। इसके बाद हम यहाँ के राष्ट्रगान की बात करें। वो है श्रीलंकाई माता या श्रीलंका माता। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की राजधानी की। यहाँ की राजधानी है जयवर्धनेपुरम। कोठे। कौन सी है? जयवर्धनपुरम कोठे। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इसके बाद क्या रह गया यहाँ पे? वो आपको मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे प्रांत हैं 9, संसद सीटें हैं 225, ठीक है। अब इतना जानना काफ़ी है। पेपर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया आज तक। एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो है मैत्रीवाला सिरिसेना। प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे। खेल यहाँ का मुख्य खेल है जो है वॉलीबॉल। और यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है लिली। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है वो है जंगल फाउल। और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आयरन वुड। और राष्ट्रगान जो है वो है श्रीलंकाई माता। और राजधानी है वो है जयवर्धनपुरम कोठे। जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ पे प्रांत 9 है और संसद सीटें 225 है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। इसका पार्ट 2 जल्द आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।